आज के वीडियो को सुनने के बाद अंत में आपको ये पता चलेगा कि आखिर हर मनुष्य गलती कहाँ करता है और आप गलती कहाँ कर रहे हैं। सिर्फ वासनाओं में नहीं, बाकी सभी आडंबरों में जो आज खुद ब खुद पैदा हो रहे हैं। तो शुरू करते हैं। एक बार एक लड़का एक साधु के पास जाता है। वो लड़का उन साधु से कहता है, हे महात्मन, मैंने अपने जीवन में सब कुछ करके देख लिया, बहुत लोगों की बातें मानी, उन्हें इस्तेमाल करके देखा, जगह जगह लोगों के पास गया, घूमा और भटका, लेकिन मैं कभी इन वासनाओं से और वृत्तियों से मुक्त नहीं हुआ। मुझे आज तक वो तरीका पता नहीं चल पाया जिसे एक बार जानने के बाद मैं पूरी तरह से मुक्त हो जाऊं। हे महात्मन, मेरी सहायता करें, मैं बड़ी उम्मीद लेकर आपके पास आया हूँ। वह साधु मुस्कुराते हैं और उन्होंने उस लड़के से कहा, यही तो सबसे बड़ी गलती है कि तुम वो एक चीज चाहते हो। अगर सामान्य भाषा में कहूँ कि तुम वो एक बटन चाहते हो जिसे दबाने के बाद तुम खुद ब खुद वासना से रुक जाओ। वह साधु उस लड़के से कहते हैं, क्या मैं तुमसे सवाल पूछ सकता हूँ? वह लड़का बोलता है, जी महात्मन। वे साधु कहते हैं, तुम्हारी उम्र क्या है? वह लड़का कहता है, महात्मन, मैं 22 साल का हूँ। वे साधु उस लड़के से पूछते हैं, तुम अभी क्या करते हो? वह लड़का बोलता है, महात्मन, ज्यादा तो कुछ नहीं, बस अभी शिक्षा ले रहा हूँ, अध्ययन करने जाता हूँ, यानी पढ़ाई करने जाता हूँ। वे साधु उस लड़के से पूछते हैं, क्या तुम किसी खेल में निपुण हो? वह लड़का थोड़ा सा सोचता है और कहता है, नहीं महात्मन। वे साधु उस लड़के से पूछते हैं, क्या तुम्हारे जीवन में कोई ऐसा कार्य है जिससे तुम्हें बड़ी ही प्रीति है, बहुत ही प्रेम है? वह लड़का थोड़ा सोचता है और कहता है, नहीं महात्मन, ऐसा भी कुछ नहीं है। जो भाई अभी यहाँ तक टिके हुए हैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। अब जो बात साधु कहने वाले हैं उस लड़के से, उसे पूरे अंत तक और गहराई से समझना, क्योंकि वही तुम्हारे दुखों का सबसे बड़ा कारण है और इसी के लिए तुम इस वीडियो पर भी आए हो। वे साधु उस लड़के से कहते हैं, पहली बात तो तुम जवान हो, दूसरी बात तुम्हें वासना या वृत्तियों के बारे में नहीं, समय के बारे में समझना होगा, क्योंकि अगर मैं तुम्हारी काम वासना को खत्म कर दूं तो तुम किसी और वासना को पकड़कर रोना धोना शुरू कर दोगे, क्योंकि यही इंसान की प्रवृत्ति है। वह जवान लड़का कहता है, हे मुनिवर, आप ही मुझे बताएं कि समय क्या है और इसका करना क्या है? वे साधु कहते हैं कि समय एक मीठी बर्फी की तरह है, एक मीठी जलेबी की तरह है, और तुम एक मधुमेह के रोगी की तरह हो। और जिन भाइयों को मधुमेह के बारे में नहीं पता कि मधुमेह होता क्या है, तो मधुमेह होता है डायबिटीज यानी शुगर, जिसमें मीठा उस इंसान के लिए जहर बन जाता है। वे साधु कहते हैं कि अगर तुम्हें अपनी वासनाओं से, सिर्फ काम वासनाओं से नहीं, अगर सभी वासनाओं से ऊपर उठना है तो मैं जो तुमसे सवाल पूछूंगा तुम्हें उसका जवाब देना होगा। वह लड़का कहता है, जी महात्मन, पूछिए। वे साधु कहते हैं कि तुम एक मधुमेह के रोगी हो, डायबिटीज के शिकार, और अगर तुम्हें कहीं से जलेबियां मिल जाएं तो तुम उन जलेबियों का क्या करोगे? वह लड़का थोड़ा सोचता है और कहता है कि मैं उन जलेबियों को फेंक दूंगा। वे साधु कहते हैं कि अगर तुम उन जलेबियों को फेंक दोगे तो उन जलेबियों का उनका अपमान होगा। तो वह लड़का कहता है, तो मुझे क्या करना चाहिए महात्मन? वह साधु उस लड़के से कहते हैं, तुम्हें ना तो उन जलेबियों को फेंकना है जिससे उनका अपमान हो, क्योंकि वो मिली तुम्हें है तो वो तुम्हारी है, और अगर तुम उन्हें खुद खाते हो तो मौत तुम्हारी निश्चित है, क्योंकि तुम मधुमेह के रोगी हो। तुम्हें उन जलेबियों को बांट देना है, क्योंकि अगर तुम उन जलेबियों को बांटते हो तो ना तो उनका अपमान होगा, ना ही तुम्हारी मौत। उन जलेबियों का फिर सदुपयोग होगा। यहाँ जलेबी का मतलब है समय। अगर तुम उन जलेबियों को खुद खाते हो, उस समय को खुद के लिए इस्तेमाल करते हो, हर चीज को भोगने में, अपने दुख को अपने आनंद के नीचे छुपाने में, मजे को खोजने में, तो हर समय, हर मिनट, हर सेकंड तुम्हारी वृत्तियां बढ़ेंगी और दुख भी। वे साधु कहते हैं कि तुम इस बात का अंदाजा खुद से लगा सकते हो कि जितने भी अलग अलग तरह के दुख के आडंबर तुम्हारे मन में उत्पन्न हुए हैं, जितने भी तरह के मानसिक रोग तुमने आज खुद ब खुद उत्पन्न किए हैं, वो सब कभी भी व्यस्त जीवन में नहीं बन सकती। ये सभी वृत्तियां सबसे ज्यादा तभी बनती हैं जब तुम उस जलेबी को खुद खाते हो, यानी उस समय को खुद के भोगने में इस्तेमाल करते हो। जितना हम सबको अपने अपने हिस्से का समय मिला है, हम उस समय को खुद के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। खुद के लिए इस्तेमाल का मतलब ये नहीं है कि तुम अपने आप को स्वस्थ न रखो, खुद को व्यायाम न दो,
खुद को खेलों में निपुण ना करो, खुद को ऊंचा से ऊंचा ना उठाओ। खुद के लिए इस्तेमाल ना करने का मतलब ये है कि तुम अपनी भोगने की वस्तुओं में इस समय को लगाओ। उसमें तुम्हें उस जलेबी को इस्तेमाल नहीं करना है। बांटने का मतलब ये है कि उसे सही कामों में बांटो। सुख के चक्कर में अगर तुमने उस जलेबी को खाया तो तुम्हारी मौत निश्चित है। मौत का मतलब ये है दुख। अगर तुम्हारे शब्दों में मेरे भाइयों बताऊं तो तुम उस जलेबी को आज खुद ही खा रहे हो। बोर हुए तो शॉर्ट वीडियो देख ली, दोस्तों के साथ घूमने निकल गए, फालतू की बातें करने लगे, टीवी देख लिया, अलग अलग सोशल मीडियाओं पे लगे रहे घंटे दर घंटे। ऐसे ही तुम उस जलेबी को खुद खा रहे हो और इसीलिए आज हर दिन तुम्हारी मौत हो रही है। तुम अपनी वृत्तियों की भरपाई के लिए इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, बाकी सब कुछ कर सकते हो। खेल में निपुण हो जाओ, जो कुछ ऊंचे से ऊंचा कर सको उसके लिए तुम इसे खपा सकते हो। वह लड़का उन साधु की बात सुनकर समझ जाता है कि उसने कहाँ गलती की और उसे अब क्या करना चाहिए। क्या आप इस कहानी से कुछ समझे? अगर समझे तो ये भी कमेंट में जरूर बताएं, और अगर लगे शेयर करने लायक तो शेयर जरूर कीजिए और जरूर ही कीजिए। और जो भाई शेयर करते हैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। जय श्री कृष्णा।